हेलो बच्चों, 7वीं कक्षा के लिए स्वागत है। 7वीं कक्षा का 11वां पाठ समझदार राजू। इस पाठ से बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। बच्चों, 7ನೇ ವರ್ಗದ 11ನೇ ಪಾಠ ಸಮಜ್ದಾರ್ ರಾಜು, ಜಾಣ ರಾಜು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದು ನಾವು. ಪಾಠದ ನೀತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಿಂದ ಲೇಖಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಸಾಹಸದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು मकड़े. बच्चों, आपको पहले शब्दार्थ की ओर नज़र डालेंगे. बच्चों, समझदार यानी सयाना. सयाना होशियार. देखो, सयाना यानी जाना, होशियार समानार्थक शब्द है. सयाना, होशियार, जाना बुद्धिवंत. पटरी ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ. ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಆದ್ಮಿ. ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂತಾರ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಚಾನಕ್ ಇನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ವಾಗಿ, ಏಕಾಏಕ್. ಅವಸರ್ ಮೌಕಾ. ಬಹಾದೂರ್ ಇನಿ ಸಾಹಸಿ. नज़र यानी दृष्टि, निगाह, चिंता. देखो, सोच कहते हैं ना, चिंता, सोच, फिकर करना. ऐसे रुकना यानी ठहरना, निल्लुವುದು. पुरस्कार, इनाम, ಬಹುಮಾನ, ಕಮೀಸ್, ಅಂಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲಹರಾನೆ यानी हाराडोदो. एहसास यानी अनुभव. इसमें नहीं है, मैं और 2 ये शब्द आपको बोल रही हूँ. बच्चों, पाठ से आपको आगे बढ़ेंगे. बच्चों, राजू कक्षा 4 में पढ़ता था. वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था. उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरी थी. एक दिन वह अपने खेत से घर लौट रहा था. तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी. राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा ताकि वह किसी को इसके विषय में बता सके, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया. तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी. बच्चों, इतना तक देखो. राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? राजू बच्चों 4वीं कक्षा में पढ़ता था. वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था. देखो, समझदार भी है और बहादुर भी है वो बच्चा. उसके खेत के पास क्या है? रेल की पटरी गुजरी थी. एक दिन वह अपने खेत से क्या है, घर लौट रहा था. क्या तो खेत के लिए गया होगा और वापस आते वक्त क्या है, अपनी खेत के बाजू ही पटरी थी. उसकी नज़र पटरी पर पड़ी. तब उन्होंने पटरी पर पड़ने के बाद क्या है, राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा कोई व्यक्ति है ताकि इसके बारे में बता सके. वो आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं वहां पर दिखाई नहीं दिया. तभी उसी दूर से क्या है, आती रेलगाड़ी दिखाई दी उनको. रेलवे गाड़ी क्या है, आती दिखाई दी. वह चिंता में पड़ गया. बच्चों, वह क्या है, चिंता में पड़ गया. अगर वह गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी.
गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। देखो बच्चों, उसे आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं दिखाई दिया और गाड़ी दूर से आती उनको दिखाई दे दिया। वह गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश में लगे तो भी एक अकेला है वो। हाँ, वो गाड़ी रुकी नहीं तो उसमें बैठने वाले अनेक लोगों की जाने क्या है चली जाएंगी। ये छोटा बच्चा है, 4वीं कक्षा में पढ़ता है, कितना सोचता है देखो बच्चों, समझदार है, बहादुर भी है। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। वो पटरी क्या टूटी हुई थी ना, वो उसकी ओर ही बढ़ती चली आ रही थी। बच्चों, दूसरा पैराग्राफ में देखो, अचानक उसको एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। देखो, रेल तो वैसे रुकती नहीं है, इमरजेंसी रहता है उस पर, क्या तो दुर्घटना हो, क्या तो संभव हो ऐसे, तभी क्या करते हैं, तभी रेल रुकते हैं वहाँ पर। चैन खींचने से, वो डिब्बे में रहता है ना, वो चैन खींचने से क्या होता है, रेल रुकता है, नहीं तो नहीं रुकता। उनका रेल का स्टेशन किधर आता है ना, उधर ही ट्रेन रुकता है। यहाँ पर राजू को क्या है, चिंता हो रही थी। वो एकदम से एक उपाय सूझा उनको। उसने जल्दी से अपने उन्हें अचकन पहनी थी, यानी वो कपड़े कमीज पहनी थी ना, वो उतारी और उसे क्या कर दिया उन्होंने, उधर डंडे से क्या है बांध कर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। बच्चों, और एक बार कहती हूँ, देखो, अपनी कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। छोटा बच्चा है, वो लाल कपड़े से क्या है डंडे से बांधकर वो लहराते वक्त वो रेलगाड़ी के ड्राइवर ने देख लिया। क्या तो वहाँ पर खतरा है, अनजान से खतरा है, इसीलिए छोटा बच्चा क्या कर रहा है, वो लाल कमीज लेकर वो क्या है इशारा कर रहा है हमें। ऐसे रेलगाड़ी के ड्राइवर ने समझ पाए और क्या है, गाड़ी रोक दी गई। अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। बच्चों, बाद में क्या हुआ पता चला आपको? ये होने के बाद रोकने से, अचानक एकदम गाड़ी रुकने से क्या हुआ, सब बैठे ना रेलगाड़ी के अंदर, वो क्या हुआ, इस रेल को क्या हुआ, इधर उधर देखने लगे सभी यात्री। यात्री मीन्स प्रयाणिकरो। यात्री क्या है, इधर उधर वो देखने लगे। फिर जब सबको पता चला ना, एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बच गई, सब लोग उस बच्चे को क्या है तारीफ करने लगे, शाबाशी देने लगे। ये सब बहादुर बच्चा है। अनेक लोगों की क्या है वो जान इन्होंने एक समझदारी से बचने के कारण हम सब क्या है बच गए। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को क्या हुआ, बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। देखो, स्कूल के प्रधान अध्यापक जी, प्रधान आचार्य ने भी उनको क्या है शाबाशी देकर बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया। देखो, सभी बच्चे क्या है तालियां बजा रहे हैं, है ना।
बच्चों, आप भी ऐसे बहादुर काम आपके जीवन में आए तो क्या करना, हिम्मत से काम लेना और धैर्य से आगे बढ़ना, समझदारी से काम करना। बच्चों, आपको ये थोड़ी बहुत ಕನ್ನಡ में आपको समझाती हूँ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಜು 4ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ತುಂಬ ಜಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಮುರಿದ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ರೈಲು ಗಾಡಿಯು ಕಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಚಿಂತಿತನಾದನು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ರೈಲು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬಹುದು. ಗಾಡಿಯು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವೂ ಹೊಳೆಯಿತು. ಅವನು ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕಳೆದನು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ರೈಲು ಗಾಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ರೈಲು ಗಾಡಿ ಚಾಲಕನು ಆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯು ಹರಿದಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಅಕಸ್ಮಾತವಾಗಿ ರೈಲು ಗಾಡಿಯು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ರಾಜುವಿಗೆ ಶಭಾಷಿಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಣತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ವೀರತೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಜಾಣತನ, ವೀರತನದಿಂದ ಆಗುವ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವು ತಪ್ಪಿ 100 ಜನರ ಮೃತ್ಯುವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಣತನ ಮತ್ತು ವೀರತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನಹಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. बच्चों, समझ गए ना? मैं एक वाक्य में उत्तर लिखो. आपके प्रश्न पूछूं बच्चे.